ये ऐसे ही ले लो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ऐसे ही एक दिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं कहाँ रहता हूँ। इस सवाल का जवाब पहले बहुत आसानी से दे दिया करता था कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में इस जगह पे रहता हूँ, गाज़ियाबाद में रहता हूँ, इस जगह पे रहता हूँ। लेकिन जब हम घर से YouTube के लिए वीडियो बनाने लगे तब ख्याल आया कि मैं तो एक ही कमरे में रहता हूँ और मेरा आना जाना कहीं होता नहीं है। तो क्या आप किसी शहर में रहते हैं और उस शहर के कमरे में बंद रहते हैं कई साल तक या कई महीनों तक, तो क्या आप वाकई उस शहर में रहते हैं? क्या आपको पता है कि उस शहर में कितना कुछ बदल गया है या ज़िंदगी वैसी ही है? तो यूं ही ख्याल आया कि जब आप, मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग होंगे, वो भी मेरे ही जैसे होंगे जो एक शहर में रहते हैं, एक ही रास्ते से दफ्तर जाते हैं, एक ही रास्ते से घर लौट कर आते हैं और कई साल तक शहर के दूसरे हिस्से में नहीं जाते हैं। जैसे आनंद विहार में जो रहता है वो हो सकता है कि बहुत साल तक द्वारका की तरफ ना गया हो, तो उसको पता ही नहीं है कि दिल्ली में क्या कुछ बदल गया होगा या क्या कुछ नहीं बदला होगा। तो क्या आनंद विहार में रहने वाला आनंद विहार में रहता है या दिल्ली में रहता है? तो दिल्ली में रहने की एक योग्यता तो ये होनी चाहिए कि आज आप चांदनी चौक गए, कुछ हफ्ते के बाद आप दिल्ली हाट गए, फिर कुछ हफ्ते के बाद आप एम्स की तरफ गए, कुछ हफ्ते के बाद आप रोहिणी रिठाला की तरफ गए और इस तरह से आपने दिल्ली का दर्शन किया। साथ ही ये भी सोच रहा था कि वीडियो बनाता हूँ 20 मिनट 30 मिनट का, आम लोगों के लिए मैं बनाता हूँ और अक्सर सोचता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में इतने मशरूफ़ हैं, व्यस्त हैं कि उनके पास समय नहीं है आप जैसे लोगों के पास। तो क्या वो मेरा इतना लंबा वीडियो जिसमें मैं तमाम अखबारों को कोट कर रहा हूँ, उसका उदाहरण दे रहा हूँ, तमाम बातों को शामिल करता हूँ, 30 मिनट बनाता हूँ, तो क्या उन्हें कुछ समझ में आ रहा है? क्या उनकी ज़रूरतें मैं पूरी कर पा रहा हूँ? तो इन्हीं सब बातों को आप इस वीडियो में देखेंगे कि जनता जब मुझे देखती है उसका व्यवहार कैसा होता है और किस तरह की बातें होती हैं। ये मैं जानना चाहता था कि लोग अखबार पढ़ रहे हैं कि नहीं, लोग न्यूज़ देख रहे हैं कि नहीं। इन सब सवालों को लेकर मैं अलग अलग जगहों में जा रहा हूं। तो इस वीडियो में आप मुझे कई प्रकार की जगहों में आते जाते और लोगों से मिलते हुए, बात करते हुए देखेंगे। पापा जी को दिखा रहा हूँ। नमस्कार, कैसे हैं जी? मेरा वीडियो देख रहे हैं ना? हाँ सर, देख रहा हूँ। आप कहाँ रह रहे हैं? पिताजी कहाँ? मुंबई। आप मुंबई में रहते हैं? कमाल है। हाँ जी। मम्मी? जी, हाँ? बिहार पुलिस में कटिहार रहती है। आप कटिहार रहती हैं, आप मुंबई रहते हैं। आपका बेटा यहाँ गाज़ियाबाद में मिला है और बहुत अच्छा लगा। मेरा वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद। रवीश की रिपोर्ट आप ही का तो आता है एनडीटीवी पे। हाँ, आप तो एनडीटीवी छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, 2 साल हो गया। अच्छा, मैं बहुत देख रहा था उस नाटक को। उसके बाद नहीं देखे? नहीं, फिर थोड़ा सा मैं पहचान की, मैंने भैया को। वो यूट्यूब पे नहीं देखते हैं? नहीं, यूट्यूब पे आपको अपना ही चैनल है? हाँ। रवीश के नाम से है आपके पास यूट्यूब? हाँ, घर पे तो देखते बच्चे से। लाइए, इसमें फ़ोन में है। तो फोन दूसरा बार मैं सर्च कर लूँगा, आपको देख के मैं वहाँ से इधर आ गया। ओह, मैंने भैया को तो इतना दिन से मैं नहीं दिख रहा था तो आपको चिंता नहीं हुई मेरी? नहीं, आजकल थोड़ा सा मैं भैया को देखा कल, देखते किसी बंदे को हम लोग हाँ। माइंड में आ जाता है, जिसको ज़्यादा माइंड से देखते हैं। रवीश की रिपोर्ट याद है आपको? क्योंकि आपने कापा सेड़ा में कवर किया था, तो वो एपिसोड मेरे को बहुत अच्छा लगा था। एक दिन में कहाँ जाते हैं दिल्ली में आप लोग? दिल्ली, ओल्ड दिल्ली जाते हैं। पूरा दिल्ली है? तो मतलब आपने पूरी दिल्ली को देखा हुआ है? जी। अब जैसे हम तो पहले काफ़ी घूमते थे, पर अब एक ही कमरे में रह के वीडियो बनाते हैं, तो हमें मालूम नहीं, हमने पूरी दिल्ली बहुत समय से नहीं देखी। और मैं सोचता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली नहीं देखी है, पर आप पूरी दिल्ली देखते रहते हैं, यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। जी। पर आप लोग अखबार पढ़ पाते हैं? समाचार का समय नहीं मिलता? अखबार नहीं पढ़ते। कभी पढ़ लेते हैं, टाइम मिलता है। कभी न्यूज़ अब देखते हैं? पहले पढ़ते थे, अब तो देखते ही नहीं है अखबार। पहले परमानेंट पढ़ते थे, अब पहले परमानेंट पढ़ते थे। और टीवी पे न्यूज़ देखते हैं? घर तो देखते हैं। नहीं, मेरा नहीं, न्यूज़ चैनल देखते हैं? न्यूज़ चैनल तो हम नहीं देखते, बस यूट्यूब पे देखते हैं। यूट्यूबर न्यूज़ चैनल छोड़ दिया आपने? क्यों? वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है, खाली पिल्ली में बस हिंदू मुसलमान के टॉपिक लिए बैठे रहते हैं और कुछ होता ही नहीं है। वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान आप करें, आप भी कीजिए, मन लगेगा जानकारी आपका। का अभाव है वहाँ, बाकी कुछ नहीं। नॉलेज जानकारी नहीं है वहाँ, नॉलेज नहीं। मतलब आपको समझ में आ गई ये बात? फैक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं।
जैसे कि अभी वो नागौर का दे रहे कि एलियन शिप उतर गई, फलाना उतर गई, सब फेक है, फेक चीज़ें ज़्यादा हैं। फेक चीज। आपने सब्सक्राइब कर लिया है? पहले से देखता हूँ तो आपका जरूर मैं सब्सक्राइब कहाँ किए हो? नहीं किया सर। लाओ हिट करता हूँ। कहाँ है यूट्यूब? ये रहा सर। नहीं यार, खाली सिनेमा देख रहे हैं आप लोग, बताइए। सर गाँव से आ रहा ना, इसलिए मैं तो आपका मैं तो खास हाँ। करके देखता हूँ सर। ये है, आपका ये देखिए। जी जी, आपका मैं देखता हूँ, देख लीजिए कितने बार मैं देखा हूँ। हाँ नहीं, देखें आप, देखिए देखें, बहुत बार आपको मैंने। लीजिए। वैसे होगा, सब्सक्राइब लिस्ट में होगा मेरा। ओ, आपने कर लिया है? ये है यूट्यूब। हाँ, इसी में। रवीश कुमार, ये तो अंग्रेजी official। में टाइप करना पड़ता है ना, तो उसमें नहीं। आपने सब्सक्राइब कर लिया? हाँ पहले ही है। ओ, ये अभी हमने कुछ ही देर पहले डाला हुआ है। देखिए वो कितना खाए हुए हैं गुटखा भाई, इतना कोई गुटखा खाता है? आप नहीं खाएंगे सर, सॉरी सर। आप ई रिक्शा चलाते हैं? हाँ। कौन सा है ई रिक्शा? ये वाला है? ये आपकी रिक्शा है? चलिए, ई रिक्शा की कसम खाइए कसम खा कि आप आज के बाद से गुटखा नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे गुटखा सर। क्यों पता है? आप इतनी मेहनत से 2 रुपया कमाते हैं, गुटखा क्यों खाते हैं? नहीं, छोड़ दीजिए उसको, इससे कैंसर हो जाता है। अब गुटखा बनाने वाली कंपनियां पता चले इतना पैसा कमाती हैं कि क्रिकेट मैच को स्पॉन्सर करती हैं, बड़ा बड़ा टेलीविजन पे बड़े बड़े प्रोग्राम के स्पॉन्सर करती हैं सारी कंपनी। इनके पास इतना दौलत आ जाता है आपके गुटखा खाने से। तो ये बताइए, तो आप तो दिन रात ई रिक्शा चलाते हैं, तो मेरा वीडियो कब देखते हैं? आपका वीडियो डेली देखते हैं। देख लेते हैं आप? हाँ। आप जो है बिल्कुल सच बात बताते हैं। तो और मेहनत से करें ना, फिर लोग कहता है रील जैसा बनाइए, हम तो लंबा लंबा बनाते हैं, पर देखते हैं आप? सर आप तो स्टेडियो में भी थे, वो भी वीडियो देखते हैं, ऐसे भी बोलते हैं, ये भी वीडियो देखते हैं। देखा कीजिए, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं जो भी है। तो चले, ठीक है। गुटखा लेकिन छोड़ दीजिएगा, बाकी मेहनत करते रहिए। हाँ, तो आपको पता नहीं अखबार में क्या छपा? सिर्फ आपकी न्यूज़ देखते हैं। मेरा देखते हैं। 5-6 महीने से पेपर वाला आ रहा नहीं है। ओ, तो नहीं देख, सही बात। बच्चे तो, लड़की तो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। बहुत शानदार। वो इंग्लिश पेपर पढ़ती है, इंग्लिश मेरे समझ में नहीं आता। ये आप वीडियो मत बनाइए। वीडियो बना रहे थे क्या? हाँ, नहीं, आपको नहीं चलाना चाहिए, अच्छा नहीं सर। हम ऐसे ही बात कर रहे हैं लोगों से। मिसाइल काम करती है इंसानियत की, सच्चाई की मिसाल काम हम अपने लिए आए हैं। थैंक यू, पत्रकार हैं। बहुत अच्छी बात है, और मेरा मत बनाइए। वगैरह आप लोगों को फॉलो करते हैं हम लोग। चलिए, हम भी बेगूसराय जिला का। ओ चलो, ये क्या है यार? जरा लाओ ये, जरा से हम भी बोल के देखें। लाओ। अरे सर, रवीश जी हम आए हैं तो ये कैसे बोलना होता? बोलना होता है? हैं? तो तेज करो। कपड़े वाले आ जाओ, आ जाओ। हैं? हेलो हेलो, कौन सा कपड़ा आप यहाँ बेच रहे हैं? कॉटन का सूट है। कॉटन का सूट है, कितने का? 200 रुपये। 200 रुपये का कॉटन का सूट है। आइए आइए, ले जाइए ले जाइए। हम भी आपका काम करके देखते हैं। 200 का सूट है, लेकिन साथ में रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी देखा कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, क्योंकि हम आप ही लोगों के लिए मेहनत करते हैं, पहले दिन ही सब्सक्राइब इतनी मेहनत करते हैं ताकि आप लोग जो मेहनत करते हैं जिंदगी में, जब भी मेरा वीडियो देखें तो आपको शुरू से लेकर अंत तक पता चल जाए। देखते हैं आप? सर आपके टाइम आप डेली देखते थे जी, नोटिफिकेशन देखना चालू थे, डेली देखते थे भाई। 25 मिनट पहले अभी देखते वीडियो डाले। हाँ, डाला हूँ 25 मिनट पहले। थैंक यू, शुक्रिया। ये लीजिए अपना। थैंक यू। अच्छा, एक बात बताओ, किताब पढ़ते हो? किताब पढ़ने का समय नहीं? नहीं, पढ़े हुए नहीं, मिडिल क्लास। पढ़े हुए नहीं हो? हाँ, बहुत मिडिल क्लास है, काम उम करते हैं ओ। फैक्ट्री उक्ट्री में कहीं पर। तो कब से, किस उम्र से काम कर रहे हो? लगभग मान लीजिए 4 से बहुत छोटे से 7 काम साल कर पहले रहे से हो। लगभग। लेकिन मेरा वीडियो देख के समझ में आता है, दुनिया जहान की बातें करता रहता हूँ। अच्छा लगता है, मतलब और सबका अच्छा नहीं लगता है, और सब बहुत फेंक फाक करते रहता है। बहुत चैनल है,
मतलब झूठा अफवाह फैलाते रहता है हर चीज में। देखिए ये पढ़े लिखे नहीं है, मजदूरी करते हैं, अपना काम करते हैं फैक्ट्री में। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हाँ, जयपुर में रहते हैं। ये जैकेट बड़ा अच्छा है। मेरे पास भी एक लाल कोट है, सिलवाया है मैंने। ले लीजिए सर ये। नहीं ये वाला नहीं, हमने लाल सिलवा लिया, नहीं तो ले लेता मैं। मेरे पास हमने लाल कोट पहना तो लोग नाराज हो गए यार। देखिए यहाँ कितने लोग लाल पहने, कईयों ने कहा यार लाल मत पहनो, अच्छा नहीं लगता है। सर आप कुछ ही पहनिए, सब में ईटी लगोगे आप। हाँ क्या बात, जो पहनो। थैंक यू। सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी जो पत्रकारिता है वो काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं ना कि अप टू द मार्क है। आप एक मुद्दे को उठाते हो तो उस मुद्दे में कन्विक्शन होता है आपके, यानी कि आई कैन से दैट यू आर ए रियल एंड ट्रू जर्नलिस्ट। वीडियो देखते हैं कि नहीं मेरा? जी हैं? आपका सही। पूरा देख रहे हैं ना? हाँ पूरा देखा कीजिए, छोटे से में काम नहीं चलेगा। अखबार कितने दिन से नहीं देखे होंगे? हम सिर्फ समाचार सुनते हैं, पढ़ते नहीं हैं, अखबार देखते ही नहीं हैं। पढ़े लिखे कम है। रुकिए वैसे नहीं आएगा, इधर से आएगा। आइए आइए। चलिए सर, आप पेपर लेते हैं घर में? मैं तो सर जॉब ही करता हूँ, मैं तो बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हैं तो पढ़ने का समय मिलता है? पेपर बहुत कम मिलता है। बहुत कम मिलता है ना? बैंक की बहुत हेक्टिक जॉब है। हाँ वो तो जॉब आप लोगों का बहुत मुश्किल है। मैं थोड़ा ऐसे ही आया था लोगों से पूछने कि लोग पेपर पढ़ते हैं कि नहीं। सर ये 1 मिनट भी। सर आपका बहुत बड़े फैन है सर। वीडियो देखते हैं कि नहीं? हाँ सर देखते हैं, आप बहुत पुराने हैं सर, बहुत पुराने आओ सर। देख रहे हैं ना? हाँ हाँ। आया था जब ही मैंने राम राम आपको कैसे सेल्फी लेने के लिए आया था। आ जाओ ले लो सर। प्रेम भाई एक सेल्फी लो सर। लो भाई सेल्फी लो, इनसे ही पटरी वाले हैं। हाँ। लेकिन आप गुटखा छोड़ दीजिएगा तो 2 बार सेल्फी खिंचाएंगे। क्या करिएगा सर? थैंक यू। पकड़ लिए हैं इसीलिए। 1 सेकंड। पेपर पढ़ने का टाइम मिलता है भाई? हाँ जी मिलता है, हम तो दिन भर बैठे ही रहते हैं जब कस्टमर आए। कौन सा अखबार पढ़ते हो यहाँ पे? सही सही बताओ, बहुत लोग बोले तो काम ही काम रहता है वहाँ पे, समय नहीं हिंदुस्तान पढ़ते हैं। अरे गुटखा छोड़ो खाना, ये कैंसर हो जाता है। सही बता रहे, अब छोड़ दो। ठीक है सर। और क्या है, भजन करो, इसमें क्या है? क्या गुटखा जब आप निकले थे ना, जब ही मैंने आपको पहले ही राम राम करा था। मैं नहीं करा था तो राम राम करो लेकिन गुटखा छोड़ दो। हाँ ये बात आपका सही है। है ना, इससे हो जाता है कैंसर। हाँ ये बात आपका तो सही है। गुटखा बनाने वाला मालिक सब है अरबपति। नहीं अब वो अच्छी जिंदगी जीता है। नहीं वो फ्लेवर आ गया है, अब वही खरीद के खाएंगे। वो भी मत खाओ, क्यों खाना है? फल खाओ, 1 रुपया। 1 सेकंड, फल खाइए आप उसमें लेके, है ना? नहीं फ्लेवर आ गया कुछ दूसरे तरीके का। नहीं मत खाइए वो भी सही नहीं। वो नहीं। ठीक है सर, कोई बात, वो भी नहीं खाएंगे। बहुत बड़ा फैन है सर आपके चैनल को फॉलो भी कर रखा और देखते भी है। देखते हैं जी सर। क्यों देखते हैं? देखते हैं सच्चाई के लिए सर। सच्चाई के लिए देखते हैं। बोर नहीं होते हैं आप? नहीं सर बिल्कुल बोर नहीं है। मेरा तो वीडियो बहुत लंबा होता है। देख लिया तो टाइम मिलता है तो क्लिनिक से सर मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा टाइम मिलता है देख लेते हैं। जी सर थैंक यू सर, ऐसी करती है। थैंक यू। ये नया फ़ोन है कि सब पुराना फ़ोन है? सेकेंड हैंड। अच्छा एक बात बताइए, अखबार पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं? आप तो यहाँ आ जाते हैं। नहीं रेगुलर नहीं पढ़ते, मतलब कभी कभार मिल गया हाथ में तो कभी कभार। मतलब कितने दिन पे पढ़ते हैं? जब स्कूल पढ़ता तभी थोड़ा बहुत पढ़ लेता। स्कूल में पढ़ते थे? नहीं स्कूल में मतलब पढ़ रहा था ना मैं। हाँ। कभी कभी अखबार पढ़ लिया करता था। अभी कितने दिन से पेपर नहीं पढ़ा? बहुत टाइम से नहीं पढ़ा। अभी थोड़ा बहुत यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब का छोड़ दीजिए। कोई अखबार पढ़ते हैं न्यूज़ के लिए? रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। तो बहुत चीज पता नहीं होगा क्या हो रहा नहीं हो रहा है। तो 9 बजे तक यहाँ है तो आप टीवी भी नहीं देखते होंगे। घर जाते जाते 10 बज जाता होगा, 11 बज जाता होगा। नहीं, आप अखबार कितना दिन से नहीं पढ़े? सच बताइए, कितना याद आ रहा है? कोई घर में अखबार आता है? नहीं, जैसे बाल कटवाने जाते तो वहाँ टाइम पास करने के लिए देख लेते हैं। वहाँ देख लेते हैं, पर ऐसे रोज अखबार नहीं आता? आता तो है लेकिन देखने का टाइम कहाँ है, समय नहीं है। तो कौन पढ़ता है अखबार जो आपके घर में आता है? घर पे तो आता ही नहीं है। घर पे आता नहीं है, लेते ही नहीं है अखबार, है ना? मतलब बहुत दिन से पेपर में क्या छपा आपको कुछ पता नहीं? यही तो पेपर नहीं पता है।
हम थोड़ा यही जानना चाहते हैं। आप अखबार पढ़ते हैं? हाँ सर पढ़ते हैं, मैं आपको पहचान रहा हूँ अच्छी तरह। नहीं, मुझे पहचान रहे हैं ये बात नहीं है, लेकिन अखबार कितना पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं? बताइए। मेरा जो बिल्डिंग है ना, मैं वहाँ पर डेली अखबार मंगाता हूँ। अच्छा, पढ़ते हैं आप? जी। अब ये बताइए, 9 से 9 पढ़ते हैं? अखबार आता है ना, डेली आ जाता है। और ये भी नहीं देख पाता मैं। ये अच्छा, इस पे आता है अखंड आवाज, व्हाट्सएप पे आता है? कोई भी मैं ध्यान नहीं दे पाता, तो पढ़ नहीं पाते आप? टाइम ही मेरे को नहीं मिल पाता सर जी। हाँ यार, अब जब पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर हम कैसे कहें कि मेरा भी चैनल देख लिया करो? कहाँ से समय मिलेगा? जी हम ही हैं, घूमने आए हैं। नमस्ते। आप गुटखा क्यों खा रहे हैं? छोड़ दीजिए, कैंसर हो जाता है। बहुत डॉक्टर लोग बोलता है जो गुटखा खाता है उसको होता ही होता है, तो छोड़ देना चाहिए। रोज न्यूज देखता हूँ जब। आज मेरा न्यूज़ देखिए, लेकिन गुटखा मत खाइए। चाय भी छोड़ दीजिए, लेकिन चाय ठीक है, पर गुटखा बहुत खराब है। बचपन से खाते हैं। हाँ, नहीं खाना चाहिए। अब छोड़ दीजिए, हो जाएगा कैंसर। अगर आप बचपन से रोज़ खाते हैं पक्का हो जाएगा। 40 साल से गुटखा खा रहे हैं, मत खाइए भाई, उससे कैंसर हो जाता है। अभी 2-1 महीने से कम करके रखा है सर। 4-5 ही खाते हैं पहले। मेरा वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे? क्यों देखते हैं? बस मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे को न्यूज़, हाँ, एक तो न्यूज़ देखनी, एक क्रिकेट देखना, ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बैठा बैठा वही देखता रहता हूँ। तो आपको फ़र्क पता चलता है जानने के बाद? कुछ लगता है, सोचते हैं? आप लोग जो बातें बोलते हैं ना, मन में अच्छी लगती है वो चीज़ें। अच्छी लगती मन में अच्छी लगती है। कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है, आप अपने हिसाब से बता रहे हो। थोड़ा हमारा भी दिमाग है, वो लगाते हैं आप। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हाँ, तो सोचते बात तो सही कह रहे हैं, कुछ गलत भी दिखाने वाले भी हैं, सभी तरह के हैं। जब लेकिन आप पेपर नहीं पढ़ पाते होंगे? आप पूरा पढ़ते हैं, तो आप बोले आप पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं सर खाली 3 महीना स्कूल गया हूँ, केवल खाली 3 महीना बिहार में। मैं हूँ राजस्थान का, मेरा जन्म बिहार का है, कटिहार का। हाँ। मेरे पापा के वहाँ गुंडों ने चाकू मार दिए थे। अच्छा। तो मेरे स्कूल डाले, उसके बाद 3 महीने बाद मेरे चाचा जी के हार्ट अटैक आ गया था, ठीक है ना। तो मेरे पापा दादी और को छोड़ के चाची को राजस्थान आ गए थे, इसलिए पढ़ाई हो नहीं पाई। तो मेरे पापा के चाकू लगे हुए थे, 6 महीने पापा राजस्थान रहे, फीस नहीं थी, ठीक है ना, इसी कारण पढ़ाई हो नहीं पाई। फोटो चाहिए। अरे फोटो लेके क्या करोगे? इधर आओ पहले, आपका पढ़ाई हो सुनिए नहीं इनकी पाई। कहानी जो बता रहे हैं। पढ़ाई हो नहीं पाई सर, ठीक है ना। और 11 साल की उम्र में काम लग गए। 11 साल की उम्र से काम कर रहे हैं? हाँ जी सर। कभी छुट्टी लेते हैं आप? कभी नहीं। कोई बीमा उमा कराया है? स्वास्थ्य बीमा? स्वास्थ्य बीमा के बारे में आप नहीं जानते? जानते मैं करवाया, बस खाली भाग दौड़ उतना में नहीं कमा पाते हैं। कमाते सर, सब कुछ है, सुना बोर्ड का काम करता हूँ, सब कुछ है, लेकिन करवाया नहीं। अभी तो सर अब जा रहे हैं, 5-6 महीने हो गया ही, ट्रेन का टाइम। 5-6 महीने हमारा से पेपर नहीं देखें, जाइए। नमस्ते सर, वो चली जावे। नमस्ते ना, वो देखता हूँ सर, इंटरनेट पे देखते हैं आप मुझे? फेसबुक पे। ये क्या उठाए हुए हैं? ये भांडे है सर, मजदूरी करके आया हूँ। भांडे क्या है? बर्तन। बर्तन है। हाँ, तो आप मेरा वीडियो देखते हैं ना? जी सर, हैं? थैंक यू। आपने सब्सक्राइब किया है ना? जी सब्सक्राइब किया है। थैंक यू। आप इतना लंबा कैसे देखते हैं भाई? आप इतनी मेहनत करते हैं, मेरा वीडियो तो बहुत लंबा लंबा होता है। अपने बारे में थोड़ा फीडबैक ले रहा था, बोर नहीं हो जाता उतना लंबा वीडियो देखते हुए? आपकी वीडियो देख के हम लोग को बिल्कुल मतलब आगे का मतलब समझ में आता है, क्या चीज़ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है आपको। पर आप अखबार नहीं पढ़ते हैं? कोई टीवी पे न्यूज़ देखते हैं खोल के? टीवी पे भी नहीं न्यूज़ देखते। पहले देखते थे? पहले देखते थे, अब तो न्यूज़ वैसे बंद हो गई है, और उसकी न्यूज़ तो बेकार ही है। बेकार? टीवी पे जो न्यूज़ आती है वो तो बिल्कुल बेकार है। आपकी जो न्यूज़ है वही हम लोग चैनल सब्सक्राइब करें वही देखते हैं, इसके अलावा और कोई न्यूज़। पता चला है कि काफी मतलब 6 से 7 महीने पहले आप मतलब वो 2 साल पहले इस्तीफा दिया था। हाँ, 2 साल पहले दिया। सर आपकी पत्रकारिता से लोगों ने ये छवि बना ली है कि आप एंटी बीजेपी बोलते हैं। हाँ। तो उन्होंने ये सोच लिया है कि आप एंटी बीजेपी ही बोलेंगे हमेशा। पर मुझे ऐसा लगता है कि एंटी बीजेपी नहीं, अपनी अपनी टारगेट ऑडियंस होती है जो सुनना चाहती है, जिसको पक्ष भी सुनना है, जिसको विपक्ष भी सुनना है। तो विपक्ष का जो मुद्दा है जो सुनने के लिए सही बोलेगा उसको वो हटा देंगे या फिर हटा देंगे, आपका खुद भग
जाएगा इतना परेशान आपका चैनल देखने से, आपको सुनने से ये समझ में आता है कि जो मीडिया दिखा रही है, सारी मीडिया दिखा रही है, उसका ये व्यू है। साथ में एक दूसरा व्यू ये भी है कि ये भी चीज़ें हो रही हैं। क्रिटिकल एनालिसिस जो होता है वो देख के लगता है कि हाँ। तो ऐसे आप टीवी पे न्यूज़ पहले जैसे देखते थे अब देखते हैं? अब तो देखना ही बंद कर दिया है। बंद कर दिया देखना? क्या देखें, फालतू की चीज़ दिखाते हैं, उसमें क्या देखना है। वो तो दिन रात दुकान खोल के बैठे रहते हैं कि दुनिया देख रही है, आप कह रहे देखते नहीं है। रोड चल रहा है ना, तो ऐसे ही क्या देखना है, अपना टाइम बर्बाद करना है ना देखने। अब क्या देखना तो नहीं देखने का एक मतलब ये भी है कि आप पत्रकारिता का मतलब कुछ समझते होंगे, तभी आप नहीं देखते हैं ना। क्योंकि अभी क्या है, रोड ज़्यादा दिखाने लगे कि ये हो गया है, वो हो गया है, ये हो गया, वो कुछ नहीं रहा है। बड़ी खुशी हुई साहब आपसे, बहुत। अरे बात करो यार हमसे, हम बात करने के लिए बाहर निकले हैं। सर एक बार कैसे पत्रकार हो, क्या मिसिज ने पहचाना आपको, बोली रवीश कुमार कहाँ खड़ी हैं आप? अपना न्यूज़ चैनल बनाओ ना। वो नहीं बना सकते, बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा बंद हो गई आपकी सर, आंखें बंद हो गया आपकी, बहुत पैसा लगता है। दिल्ली से बस्ती जाते हैं, 16 घंटे बस चलाते हैं। थैंक यू। हाँ जी सर। अकेले ड्राइविंग सीट पे बैठे बैठे ड्राइवर है सर, दो ड्राइवर होते हैं। संविदा के ड्राइवर है। इतना दूर रोज चलाने का मन करता है? अरे पानी मजबूरी में चलना, मजबूरी में चलते हैं। वो भी हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार होता है सर। सौतेला व्यवहार ये है कि वे रेगुलर अगर ड्राइवर है सब मेरे साथ में, उसको 2 किलोमीटर मिलता है। हाँ। जैसे मान लो 16-10 किलोमीटर यहाँ से बस्ती से दिल्ली से गोरखपुर होता है बस्ती, और हमको 800 किलोमीटर मिलता है। कम चलाने को मिलता है? नहीं, ड्यूटी हम उतने कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के तरह सौतेला व्यवहार पैसा कम मिलता है। हाँ, ये संविदा क्योंकि आप संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट पे हैं मान लिया मान लो, तो हमको 800 किलोमीटर मिलता है, उनको 1600 किलोमीटर मिलता है, पूरा फुल किलोमीटर मिलता है। ये गलत चीज़ है सर। अक्षय कुमार आम का जूस वो आम वाला याद, आप भी वाला जो बनाते हैं वो नहीं याद? भारत खोदो यात्रा वाला देखे थे? बहुत अच्छा लगा। पूरा वीडियो देखता हूँ सर आपका, पूरा। उतना लंबा वीडियो देख लेते हो? फॉलो किया हुआ आपका 2 यूट्यूब चैनल है ना? हाँ, एक एनडीटीवी छोड़ने के बाद जब आपका चैनल जो आया था ना, उस टाइम से देख रहा हूँ आपका वीडियो। एक बात बताइए, अखबार आप देखते हैं घर में? नहीं देखते ना? ये तो आपका वीडियो देखते हैं, ध्रुव राठी का वीडियो। और न्यूज़ चैनल आप नहीं देखते? नहीं देखते हो? कोई सा नहीं। पहले देखते थे? पहले तो बहुत देखते थे, लेकिन पहले भी बहुत कम देखते थे। जब से आपको देखते थे तो बहुत देखते थे आपका। तो अखबार अब पढ़ने का समय नहीं होता? नहीं, आप तो आपका वीडियो देखते, थोड़ा आपसे समझ में आता है कुछ, क्या नाम है उसका, अच्छा लगता है आप। अभिषेक प्राइम टाइम सर, एक सेल्फी ले सकते हैं सर? हाँ, ले। नाम भूल गए, कोई बात नहीं। अजीत अंजुम है, अभिसार हैं, ध्रुव राठी हैं। अभिसार शर्मा, हाँ। अजीत अंजुम भी अच्छा लगते हैं। कितने साल से बंद पड़ा है आने जाने में सब पॉलिटिक्स? ये एक्सकलेटर है। ये हालत देखिए एक्सलेटर की। हैं, सही कहा आपने, ये कई साल से बंद है। जब ये इसका उद्घाटन हो रहा तो खबर छप जाती है कि एक्सकलेटर बन गया है। ओ, कुंभ में गए थे? कल थे क्या? बड़ा जल्दी आ गए। हाँ, भीड़ तो कुंभ में रहेगी ही। गोरखपुर यहाँ से बस से कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे। कितना किराया है? 1200 रुपये। 1200 रुपये। गोरखपुर कहाँ उतरोगे? देवरिया, कुशीनगर? नहीं, हम तो मोतिहारी गए हैं, वहीं उतरेंगे। मोतिहारी छतौनी बस स्टैंड ले लो। तो वहाँ का मोतिहारी का यहाँ से कितने का किराया है? 1200 रुपये। गोरखपुर का भी 1200, मोतिहारी का भी 1200। इस टाइम रेट कम है, बहुत डाउन है। क्यों रेट कम है? काम नहीं है ना, डाउन है इसलिए। 1800 1400 इससे कम नहीं होता। ओह, तो ट्रेन के बराबर का टिकट है? हाँ जी, हाँ जी। ये ठंड में सवारी नहीं होती तो कम में लेके जाते हैं। हाँ जी। नमस्कार। तब तो आप लोग तो यहाँ दिन रात काम करते हैं, तो अखबार टीवी तो कुछ देखे नहीं होंगे आप? सब देखते हैं अखबार। कब देखते हैं? शाम को जाके कोई टाइम मिलता है। शाम को जाके बात है ना, देखो सर आते हैं हमारे। नहीं टीवी बच्चाओं को क्यों सिखा रहे हैं आप? बच्चाओं देखते हैं ना। जो मैं 2012 में ग्रेजुएशन किया था मैंने, उस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। लेकिन
वो कंटेंट मुझे उसमें नहीं मिला। उससे पहले मतलब काफ़ी कुछ मिल जाता था, जो एक पेज आता है संपादक है, उसमें लेख वगैरह आते हैं तो उसमें बहुत कुछ मिलता था। लेकिन अब तो दूसरे तरीके से ही सब कुछ मटेरियल परोसा जा रहा है, बहुत गलत है। खिलवाड़ हो रखा है बहुत ज़्यादा युवाओं के साथ। छोड़ ही दिया फिर आपने पेपर छोड़ दिया, मैं न्यूज़ नहीं पढ़ता। पहले टीवी पे न्यूज़ देखते थे? टीवी पे न्यूज़ देखता था। अब देखते हैं? अब नहीं देखता। नहीं देखते हैं। नहीं देखता। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? गोवा से आ रहे हैं, घर जा रहे हैं। घर कहाँ है आपका? घर बुलंदशहर। बुलंदशहर, गोवा से आ रहे हैं। Nice to meet you and see you rather. थैंक यू मैम। सबके साथ आप वीडियो देखती हैं कि नहीं मेरे? सबका ही देखती हूँ। इनफैक्ट आप सब्सक्राइब। अच्छा, तो आमिर ये बताइए कि आप मालवीय नगर और सीपी के अलावा कहाँ कहाँ जाते हैं? मैं एक्चुअली मार्केटिंग का काम है मेरा, तो आप घूमते हैं? घूमते रहता हूँ सर। कौन सा इलाका ज़्यादा अच्छा लगता है? ज़्यादा अच्छा मुझे साउथ दिल्ली का इलाका लगता है सर। अच्छा, इसलिए वहाँ रहते हैं या वो अच्छा है? काफ़ी टाइम से मैं वहाँ पर रह रहा हूँ। हाँ। और काम मैं सीपी में मोस्टली कर रहा हूँ, तो सीपी वाला एरिया और साउथ दिल्ली वाला एरिया मुझे थोड़ा सा अच्छा है। नमस्ते। नमस्ते। क्या करेंगे इतना फोटो ले? कहाँ से आए सर? हैं? बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका, डेली से सुनता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं यहीं पे जॉब करता हूँ। नहीं, दिल्ली में कहाँ रहते हैं? शाहदरा। शाहदरा रहते हैं जी। तो रोज शाहदरा से सीपी आते हैं? हाँ जी। और दिल्ली में कहाँ जाते हैं हफ्ते में एक बार? अभी तो सर यही है, सुबह आना और शाम को जाना। अभी तो फिलहाल तो यही लाइफ रूटीन बना हुआ तो कितने दिन से आप शाहदरा के अलावा कहीं नहीं गए और सीपी के अलावा? है। ऐसे सर खाने पीने चले जाते हैं सर। कहाँ कहाँ? रोहिणी चले गए। रोहिणी जाते हैं? डीसी चौक वगैरह। डीसी चौक कहाँ है? डीसी चौक सर रोहिणी में ही है। ओह, तो यहाँ शाहदरा से डीसी चौक जाते हैं? हाँ तो सीधी मेट्रो जाती है, रेड लाइन। तो वहाँ क्या है खाने के लिए? सर चाइनीज फूड हो गया, यहाँ नहीं मिलता रोल्स सीपी में? वगैरह हो गया। सर सीपी का खा खा के बोर हो गए। सीपी का खाकर बोर हो गए। आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? सेम ऑफिस सर। मैं तो वृंदावन से, बट मैं नोएडा से आता हूँ। नोएडा से आते हैं। तो ये जैसे शाहदरा से रोहिणी जाते हैं, तो आप नोएडा के अलावा और कहाँ जाते हैं? दिल्ली में और कहाँ जाते हैं? कोई आइडिया है दिल्ली में दूसरे इलाके का कि सीपी के बाद पहाड़गंज कैसा है? जॉब देता ही नहीं सर, टाइम समय नहीं होता है ना। 6 डे वर्किंग के बाद सर 7 डे तो सोना पड़ेगा। जैसे हम लोग भी सीपी आते हैं तो बहुत महीने के बाद आते हैं सीपी। इतना नहीं कि ऐसे दौड़ के आ गए दिल्ली में सीपी है। तो हमें भी अनएक्सपेक्टेड था सर। हम तो पहले कंफर्म करा, बहुत देर हम पीछे हमने देखा सर। मैंने चश्मा भी नहीं पहना। हाँ, नहीं, मैं लोगों से पूछता रहता हूँ कि वो जो दिल्ली में रहते हैं वो दिल्ली में और कहाँ कहाँ जाते हैं। लेकिन मेजर पॉइंट तो यही है सीपी सर। एक टाइम पे लेकिन फिर भी आप अपने मोहल्ले के अलावा किसी और मोहल्ले में कोई आइडिया है? आप कहाँ रहते हैं? जैसे न्यू अशोक नगर। हाँ, न्यू अशोक नगर में रहते हैं। ये उधर है पश्चिम दिल्ली में। हाँ, तो न्यू अशोक नगर में रहते हैं तो आपको कुछ आइडिया है कि सफदरजंग में क्या हुआ, कैसा दिखता है? कभी गए हैं? सफदरजंग नहीं गए आप? नहीं जा पाए हम तो। कभी नहीं गए? ऑफिस से टाइम ही नहीं मिल पाता। तो कितने दिनों से न्यू अशोक नगर में रहते हैं आप? हो गए 8 महीने कम से कम। 8 महीने। तो बाहर से आप आए हैं ना? हरिद्वार से। ओ, हरिद्वार से आप। अच्छा, आपका जॉब मिला तो फिर आप मिला तो हम तीनों सर कलीग हैं। एक ही जगह। तो न्यू अशोक नगर से कभी और दूसरी जगह नहीं गए? नहीं, मतलब पास में नोएडा पड़ता तो उस तरफ चले जाते हैं। उस तरफ घूम लेते हैं? उस तरफ बस पकड़िए, कहीं चले जाइए, कहीं उतर जाइए। ये तो सुविधा है यहाँ पे। तो आप लोग किस तरह का काम करते हैं? हम एजुकेशन फील्ड में सर। एडटेक में। तो सब बाहर से आए हैं आप? आप दिल्ली के हैं? मैं दिल्ली हूँ। ये शाहदरा वाले, इसलिए इनको रोहिणी का पता है डीसी चौक पे क्या मिलता है। इन्हीं को पकड़ के जाइए आप। सर कॉलेज भी मेरा वही था, महाराजा अग्रसेन से ही निकला हूँ। हाँ, अच्छा, तो इसलिए आपको पता है। समझ गया मैं। नमस्ते जी। नमस्ते विजय जी। आप कहाँ रहते हैं विजय जी? मैं रायपुर से आया हूँ। सर आ सकता हूँ साइड में? हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ रहते हैं दिल्ली? मैं नोएडा रहता हूँ। नोएडा रहते हैं। तो आप बताइए, आपका काम आपको कहाँ कहाँ ले जाता है? सर मेरा काम तो एक ऐसा है कि लाइक मैं पूरे फैसिलिटी को मैनेज करता हूँ। हाँ, और नहीं, शहर में आपको कहाँ कहाँ ले जाता है? शहर में तो सर बहुत जगह, गांव भी लेके जाता है, सिटी में भी लेके जाता है। आप घूमते हैं काफी? घूमते हैं सर काफी। चलिए, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि लोग एक महीने में, एक साल में एक शहर में कहाँ कहाँ जाते हैं। जैसे आप रायपुर से दिल्ली आए हैं, तो इन लोगों को भी आप घुमाइए। न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं क्या? न्यूज़पेपर में जॉब किया है। द हिंदू में। जी जी जी, हाँ, वही देखते रहिएगा, बहुत मेहनत करता हूँ। द हिंदू में क्या है सर? नहीं, पढ़ते हैं कि नहीं अखबार? न्यूज़ देखते हैं? तो सर डिस्कनेक्ट हो गया। न्यूज़ तो सर कंटिन्यूअसली देखते हैं। ये फोन पे जो आ गया सर? नहीं सर, वैसे आर्टिकल्स वगैरह जैसे पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल। मेरा आपसे एक पर्सनल मुझसे नहीं, मैं आपसे ऑफिशियल आप पूछिए आप प्लीज। लेकिन बट सर ये है कि आप एक अलग यूनिक हैं कि जो कोई भी आपको पहचान लेगा, आपके पास जरूर आएगा।
पहचानने वो कोई बात नहीं, आजकल हर कोई पहचान लिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये मैं पूछता रहता हूँ लोगों से कि आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप एक दिन ऐसे ही मुझे ध्यान में आया कि मैं कितने दिनों से रोहिणी नहीं गया हूँ, रोहिणी नहीं गया हूँ, आइडिया नहीं है उधर क्या हुआ है, क्या जुड़ गया है ना। अच्छा हाँ हाँ, आइए। क्योंकि बहुत देखता हूँ मैं। आप क्या करते हैं? मैं सर ये टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी चलाते हैं। तो दिल्ली से बाहर जाते हैं या दिल्ली में बाहर जाता हूँ? बाहर जाते हैं। हाँ, जयपुर का हूँ। जयपुर के हैं? हाँ, यहाँ आया था तो यहाँ से लेके जा रहे हैं। अच्छा, मेरी बात मानेंगे? हाँ, गुटखा छोड़ दीजिए। हाँ जी सर, जरूर। कैसे छोड़ेंगे गुटखा? इतना आसान तो नहीं होता छोड़ना। इलायची खा लेंगे, कुछ खा लेंगे। इलायची खा लीजिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। अब देखिए, आप भी मेरी उम्र के हैं, है ना, कुछ हो गया, परिवार वाले कितनी मेहनत करते हैं आप। हाँ, छोड़ दीजिए गुटखा। पक्का? हाँ, डन। अब मेरा वीडियो देखते हैं, गुटखा क्यों? मेरा वीडियो देखिए, वैसा ही आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, बुरा नहीं मानिएगा बस, लेकिन छोड़ दीजिएगा। एक सर की बाइक। अच्छा, ये बैग दे दो भाई मेरे को। अच्छा आप बताइए। नहीं, बैग में क्या है? इनका काम है। नहीं, एकदम ठीक है। ठीक है। बैग से क्या है? अच्छा, आप बताइए कि आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? सर मैं यहाँ रहता हूँ खान मार्केट। खान मार्केट के पास रहते हैं। तो खान मार्केट और सीपी के अलावा कहाँ कहाँ जाते हैं? सर यहाँ मेरी जॉब है। हाँ, बाकी तो मैं घूमता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, ऐसा नहीं है। घूमते हैं। तो लेटेस्ट किस इलाके में गए थे आप? अब सर मेरा एरिया ही वीआईपी एरिया है। हाँ। कहीं भी घूमना हो जाता है, कहीं जंतर मंतर चले जाता हूँ। हाँ। कहीं भी। लेकिन उधर जहाँ आबादी रहती है उधर तो आइडिया नहीं है ना। उधर मंगोलपुरी जो आप रोहिणी बता रहे हो, उधर पूरा मेरा गली गली छाना हुआ था। गली छाना हुआ, फिर ठीक है। सर गाड़ी एक कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली में रहता हूँ सर, मालवीय नगर। मालवीय नगर। और सीपी में काम करते हैं? सीपी में काम करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। अच्छा, तो आमिर ये बताइए कि आप मालवीय नगर और सीपी के अलावा कहाँ कहाँ जाते हैं? मैं एक्चुअली मार्केटिंग का काम है मेरा, तो आप घूमते हैं? घूमते रहता हूँ सर। कौन सा इलाका ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? ज़्यादा अच्छा मुझे साउथ दिल्ली का इलाका लगता है सर। अच्छा, इसलिए वहाँ रहते हैं या वो अच्छा है? काफ़ी टाइम से मैं वहाँ पर रह रहा हूँ। हाँ। और काम मैं सीपी में मोस्टली कर रहा हूँ, तो सीपी वाला एरिया और साउथ दिल्ली वाला एरिया मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन कभी आप गए हैं ईस्ट दिल्ली की तरफ या वेस्ट दिल्ली की तरफ? हाँ, गया हूँ सर। जनकपुरी है, जनकपुरी। कितना दिन हो जाता है दिल्ली में गए? सर यहाँ पर तो मैं डेली बेसिस पे क्योंकि जाता हूँ, ब्रांचेस है मेरी, तो जाना पड़ता है आपको। यूनियन बैंक्स को सर रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वहाँ तो ये अलग अलग इलाके में जाते हैं, तो दिल्ली के बारे में क्या सोचते हैं? घबराहट होती है आपको? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो होती है, बट अचानक से चादरा पहुँच गई, कहाँ आ गए, कुछ रास्ता नहीं है। अलग अलग क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है और पोल्यूशन भी आपको पता है, दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। सर एक आपके साथ सेल्फी ले लीजिए। हाँ, अरे पाँव नहीं छुओ यार, मतलब यहाँ लोग बताओ। मैं अभी सर आपका मैं हमेशा ना वो देखता हूँ, आपकी जो रिपोर्टिंग आती है। अरे पाँव नहीं छुओ। एक इधर से ले लीजिए, फिर इधर से ले। आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? भजनपुरा में रहते हैं। और कहाँ काम करते हैं आप? हाँ, मैं सेक्टर पे, इथेनॉल सेक्टर है जो इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, उसमें काम करता हूँ। मतलब किस जगह पे जाते हैं भजनपुरा? सर मैं अभी यहाँ पे रहते हैं, भजनपुरा थाने के पास, थाने के पास फादर तेरेबीस में। अच्छा, थैंक यू। तो आप रेगुलर दिल्ली के अलग अलग इलाके में घूमते हैं? आप कहाँ रहते हैं? मैं बेसिकली हूँ बलिया से सर। हाँ, यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ मैं द्वारका। द्वारका में कितने साल से रह रहे हैं? मैं लगभग 17 साल से। 17 साल से रह रहे हैं। अब द्वारका से और कहाँ कहाँ जाते हैं? द्वारका से अभी मेरा एक्चुअली मैं डेलॉइट में हूँ। अच्छा। और मेरी क्लाइंट है ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो अभी मैं वहीं से, तो आप दिख गए मुझे, फिर मैं। तो आप दिल्ली में और कहाँ कहाँ जाते हैं? लेटेस्ट कहाँ गए? दिल्ली में लेटेस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस। हाँ, मतलब नमस्कार। मैं ठीक हूँ। हरिद्वार से हूँ। अच्छा। कलियर शरीफ के सज्जादा साहब है। अच्छा। अच्छा। मैं हरिद्वार से जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा हूँ, तो आपको देखा तो मैंने कहा यार सलाम कर ले आप। बहुत शुक्रिया। आप जैसी शख्सियत को दुनिया में कम है, किस्मती है, इस टाइम एकदम मुलाकात हो गई। एक फोटो लो यार जरा भाई। ये वर्तमान में गद्दी नसीन है कलियर साहब। अरे वाह, वो तो काफी पॉपुलर जगह है जी, जरूर आऊँगा। थैंक यू।
आप तशरीफ लाओ जरूर। लगता है कि सेकुलरिज्म की एक जीती जागती मिसाल एक। थैंक यू। कौन लेगा आपका फोटो? ये ले लेंगे सर। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ सर, आपको बहुत बड़ा सर। आपका मैं कोई आप वीडियो कहाँ नहीं रहते हैं मुझे बताइए? मैं भी उत्तराखंड में रुड़की में रहता हूँ सर। रुड़की में रहते हैं? जी सर। तो यहाँ आए थे किसी काम से? जी सर, वो एक मीटिंग हो रही थी, इमरान मसूद साहब आए हुए थे और ये कांग्रेस की थी मीटिंग चुनाव को लेके, तो इस वजह से आ गए सर। एक फोटो चलिए एक जरा हेलो हेलो कैसे हैं सर? एक जरा इनसे ले लूँ, काफ़ी देर से वेट कर। चलिए अब हम चले जाते हैं। काफी दिनों से देख रहे हैं न्यूज़ में। हाँ। एक न्यूज़ जब आप पहले थे काफ़ी ठीक से आया कि नहीं? नहीं आया तो फिर से ले लो। थैंक यू। एक पहले इनसे ले लूँ जरा सा। ठीक। थैंक यू। गुटखा नहीं खाते हैं ना? हाँ जी। आप शानदार आदमी हैं। आप भी नहीं खाते हैं? चलिए, मैं गुटखा के खिलाफ अभियान चला रहा हूँ। ओहो, ये बात नहीं खाना चाहिए। बड़ा हम लोग जाते हैं ना वो कैंसर के अस्पतालों में, तो देख के पता चलता है। नहीं नहीं, लोग अलग अलग चलता रहता है। चलो दोस्त, थैंक यू। हम दिल्ली में रहते ही नहीं है सर। दिल्ली में नहीं रहते हैं? आगरा से हैं, बिलोंग करते हैं। अच्छा। और कैनरा बैंक में सर। और आप अकेले हैं जिन्होंने बैंक्स को उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया। हाँ, तब न्यूज़ चैनल गाड़ी निकाल ही रहा था अपनी, इन्होंने बोला रवि से जा रहे हैं, मैंने तो फटाफट। तो आप आगरा चले जाएंगे फिर? यस, मॉर्निंग में आए थे, अभी जा ही रहे हैं। तो आप अखबार पढ़ पाते हैं, न्यूज़ देखते हैं? सर अब तो इतना टाइम नहीं मिलता, बट हाँ नहीं देखते हैं। पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट था मेरा आपकी न्यूज़ वगैरह ये सब देखना, क्योंकि वो एक रेगुलर देखते हैं या कभी कभी देखते हैं? अब तो रेगुलर। अब नहीं देखते हैं? अब थोड़ा सा कम देखते हैं। क्यों कम देखते हैं? मैं तो रोज बनाता हूँ। देखना सर। श्योर। आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं? नहीं सर, मैंने नहीं किया। मुझे आप बताओ। दीजिए मैं बताता हूँ। आपको पता था कि नहीं कि मैं YouTube पे हूँ? ये मुझे नहीं पता सर। सही ये आपको नहीं पता था ना? मुझे कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि अरे आप कहाँ हैं, आपको आपके बारे में हम सोचे आपके गायब हो गए। एकदम हाँ, मैं एकदम वो गायब हो गए। जी। तो 2 साल से आपको पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। अखबार में इश्तेहार तो दे देते कि आदमी कहाँ चला गया। तो कई लोग जैसे 12 मिलियन हैं लोग सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन इसके बाद भी ना बहुत लोगों को पता नहीं है कि मैं YouTube पे हूँ। तो मैं रोज जब भी मिलता हूँ, मैं कोई चैनल भी देखा था आपका, हाँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। याद नहीं है ना? ये मैंने आपको सब्सक्राइब कर दिया ये, पक्का देखूंगा, है ना? तो आप देखिएगा जरूर। हाँ, श्योर। तो मैं यही आ रहा हूँ, फिर बताइएगा कि कैसा बना रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ। दिल्ली में? हाँ, मैं दिल्ली के पास ही में रहता हूँ। अच्छा, प्रॉपर आप दिल्ली से हैं ना? नहीं, मैं बिहार से हूँ, पर अब तो 90s से रह रहा हूँ, तो दिल्ली वाला ही हो गया। अब तो बहुत साल हो गए, तो 35 साल हो गए, तो मैं दिल्ली वाला हो गया। इतने तो टिकट कट जाने चाहिए। चलिए, थैंक यू। और आप कहाँ रहते? दिल्ली, बवाना। तो सीपी ऐसे घूमने आए या काम करते? अच्छा, एक बात बताइए कि आप तो दिल्ली में नहीं रहते, लेकिन आप दोनों दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली के दूसरे इलाके में गए हुए कितना दिन हो जाता है? जैसे बवाना के अलावा और सीपी के अलावा? महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 3 महीने। कोई आइडिया? शाहदरा गए हैं कितने दिनों से? नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया। और संगम विहार गए हैं कभी? नहीं, कभी नहीं। फरीदाबाद की तरफ गए हैं कभी? कुछ कभी कभार। कभी कभार गए हैं। अच्छा, एयरपोर्ट की तरफ कभी नहीं गए? मतलब गया हूँ एयरपोर्ट कभी, जैसे ऐसे नहीं, मतलब हो गया होगा 7-8 महीना या 1 साल। साल से ऊपर। साल से ऊपर हो गया होगा। अच्छा, और कौन सा इलाका है? यूनिवर्सिटी की तरफ? दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ। यहाँ तो ऑफिस के काम से जाना पड़ जाता है। ठीक है। तो दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर तो यही है ना, अपना सीपी के इधर ही। ये कौन सा वो अपना बताइए? ITO की साइड जाते हैं। ITO की साइड, गुरुद्वारे के सामने। पर ITO के सामने नहीं है दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर। गुरुद्वारा नहीं है ये, अपना कौन सा गुरुद्वारा है? बंगला साहिब चला गया।
तो आपको पता है। चलिए, थैंक यू। ठीक, सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। आप कैसे हैं? आप लोग क्या करते हैं भाई? सर एयरटेल से हैं सर। आपका बहुत बड़ा फैन है सर। अरे वाह सर, फोटो ले लिया। मेरा खाली फैन है, वीडियो देखा करो बिल्कुल यार। सर, वीडियो देखते हैं सर, सब्सक्राइब वो भी करते हैं। नाइस टू मीट यू एंड सी यू राधा। थैंक यू मैम। एक सर के साथ ले ले। आप वीडियो देखती हैं कि नहीं मेरा? सबका ही देखती हूँ। हाँ ले ले सर। इनफैक्ट आप सब्सक्राइब। हाँ प्लीज, ये तो सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा। नहीं आपने नहीं, मैंने तो किया। सब्सक्राइब किया हुआ है सर। किए हो? सर नमस्ते। नमस्ते। मुजफ्फरनगर से मोहम्मद आकिब। सर ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। मैंने कभी नहीं सोचा मैं आपसे टकरा जाऊंगी ऐसे। ऐसे ही घूमने आया हूँ। अच्छा। हाँ, निकलना में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हेलो हेलो, कैसे हैं? बहुत सर देखा हूं सर। हाँ प्लीज यार देखा करो। हाँ थैंक यू। हेलो मैम। हाय। नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू। बस घूम रहा हूँ। हाँ हाँ ले लीजिए। आप अच्छे दिख रहे हैं अभी, जब एनडीटीवी पे थे। हाँ उससे ज़्यादा अच्छा दिख रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। कौन लेगा? अच्छा थैंक यू। हाँ आइए। थैंक यू। हाँ हाँ कौन लेगा? चलिए आइए। हो गया? अच्छा अच्छा, चेंज कीजिए। हाँ हमारा वीडियो देखते हैं कि नहीं ये बताइए। जी रेगुलर रेगुलर सर, सबसे ज्यादा फैन हूँ मैं आपका। थैंक यू। हाँ जी सर, एक सेकंड। आपको बहुत बड़ी फैन है। देखते रहे सामने हो गया। आजा सेल्फी ले लिए साथ में दोनों। बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू। आज एक बार सेल्फी ले लो। हेलो सर। सर बहुत बड़े आजा। देख रहे हैं ना आप लोग? आपको लगा कि देखना छोड़ दिए? हाँ जी सर। हाँ दिखाइए जरा सा। नॉर्मल फोटो। बहुत लोगों को पता नहीं है कि मैंने यूट्यूब पे सामने से ज्यादा सुंदर दिखते हैं। हाँ सीरियसली अच्छे लग रहे हैं सर। इधर भी लेना तू तो नहीं। हाँ जी सर देखो भाई वीडियो देखा फॉलो कीजिए। करते हैं सर यूट्यूब पे हम लोग। थैंक यू सर। हाँ आपने किया है। थैंक यू सर। थैंक यू। आप लोग दिल्ली में रहते हैं? सर यूपी। मैं हरियाणा में रहता हूँ, फरीदाबाद। तो फरीदाबाद से यहाँ आए हैं? जी सर। अभी आते रहते हैं जी, तो लोकल का मामला है सर। हाँ लेकिन मैं किसी दिल्ली में रहने वाले को ढूंढ रहा हूँ। ये रहता है दिल्ली में रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में? संगम में। संगम जा रहे हैं। संगम विहार में रहते हैं। और सीपी घूमने आए हैं या ऐसे? घूमने आए हैं। तो काम के लिए कहाँ जाते हैं आप? मैं सर बैंक में करता हूँ। किस एरिया में जाते हैं? उधर ही हो। उधर संगम विहार के एरिया में। तो संगम विहार कभी शादरा गए? शादरा में मैं गया हूँ। कब गए? बहुत टाइम का याद नहीं। बहुत टाइम। अच्छा मुझे एक साल। संगम विहार के अलावा और दिल्ली के किस इलाके में गए पिछले 6 महीने? सर बदरपुर बॉर्डर, बदरपुर के आसपास हम घूमते रहते हैं। साकेत, साकेत हाँ, इधर के आसपास। पर इधर पहाड़गंज की तरफ कभी गए? उधर कभी नहीं की तरफ थोड़ा कम है। करोल बाग? करोल बाग हम जाते रहते। सब इलाका में नहीं जा पाते? नहीं सब में नहीं जा पाते क्योंकि वर्किंग है तो थोड़ा उतना टाइम भी नहीं मिलता। जितना टाइम मिलता है उसके लिए हमारा होता रहता है जाना, सभी इलाकों में जाता हूँ। अच्छा आप जाते हैं? सिविल लाइन पे रहता हूँ मैं, लेकिन सब जगह जाना रहता है। प्रॉपर्टी का काम है ना, फील्ड का काम है। हाँ बहुत लोग जिस घर में रहते हैं उस घर से बाहर नहीं जाते हैं। सर विकास भी आईजी है ना अपने बिहार से। हाँ हाँ। तो उनका मैं दिल्ली एनसीआर देखता हूँ। अच्छा तो थोड़ा सा जैसे मैं दिल्ली एनसीआर देखते हैं मतलब? यहाँ पे बिहारियों के प्रति मुहिम चलाए हुए लेट्स इंस्पायर बिहार। अच्छा तो वो विदेशों से जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है ना उनको कनेक्ट करे। और अभी भारत मंडपम में 22 तारीख को कार्यक्रम करा था, तो उस पर भी लोग जुड़े हैं कि कैसे इन्वेस्ट करा जाए। और भोजपुरी भाषा के लिए थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं जंतर मंतर। तो वो लोग आपसे थोड़ा कनेक्ट करना चाह रहे हैं। देखिए हम तो पूरे देश के हैं, है ना? नहीं वो तो है सर। तो हम किसी एक इलाका से एक चीज़ से नहीं जुड़ सकते हैं। भाषा की बात कर रहे हैं। तो हम भाषा की बात करते हैं, लेकिन
हमारे लिए पंजाबी भी भाषा है, मलयालम भी है, तो हम सारी भाषाओं के लिए बहते चलते रहते हैं। अगर एक भाषा से जोड़ लें, आपने राजमोहन वैसे मैं करता हूँ, मैं भोजपुरी को लेके कभी मैं शर्मिंदा नहीं रहता, तो मैं खुद टीवी पे बोलता हूँ। लेकिन हम लोग पत्रकार हैं, किसी एक इलाका से एक चीज़ से जुड़ जाएंगे, वो ठीक नहीं है हमारे लिए। नहीं, मैंने आपका राजमोहन जी वाला देखा था। राजमोहन जी को हमने दिल्ली में बुलाया था, तो उसी समय आपने ट्वीट भी करा था जी इतने अच्छे हैं। हाँ, वो तो उतना तक ठीक है। हाँ, तो उतना ही हम चाह रहे हैं, क्योंकि मेरी चिंता रहती है कि यहाँ गुरुमुखी क्यों नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे सबको देखना चाहिए, दूसरे को। सर के साथ एक फोटो। बाई बर्थ हैं आप यहाँ पे, तो हम लोग तो फिर भी बाहर से हैं। आप कैसे? साउथ दिल्ली संगम विहार गए? संगम में नहीं गए। और गुड़गांव की तरफ गए होंगे आप? हाँ, गुड़गांव की साइड मेरा ऑफिस था लास्ट। आप गए? न्यूज़ देखते हैं आप? बिल्कुल सही। अखबार पढ़ते हैं? जी सर, एवरीडे। और किताब पढ़ते हैं? हाँ, बुक्स। किताब का टाइम समय नहीं मिलता हो? नहीं, कभी कभी सर, नॉट ऑन डेली बेसिस। लास्ट बुक आई एम रीडिंग चाणक्य नीति। लास्ट किताब आपकी है? हाँ? वो कितने साल पहले पढ़ी थी आपने? अभी करंटली पढ़ ही रहा हूँ सर। ओह, इसको आप कुछ और अच्छी किताबें भी पढ़ी है चाणक्य नीति के अलावा? इतिहास की, संविधान की। मैं बता सकता हूँ आपको, आपने कितने साल से किताब नहीं पढ़ी है? सर मैं सही से बताइए। बताइए। मैं टीचर। आप टीचर हैं? मैं लिखता रहता हूँ फेसबुक पे, किताबों की पूरी लिस्ट देता रहता हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हम बताते रहते हैं कि कौन कौन से किताब पढ़नी चाहिए। हाँ, लगभग 10 छोड़ने के बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ मिलते हैं मुझे, अभी मिले, जो छोड़ने के बाद उनको पता नहीं था कि मैं यूट्यूब पे हूँ, तो उनको हमें तो पता चल गया। ये चीज़ है। हाँ, बहुत लोगों को नहीं पता है, जो एक्टिव रहते हैं उन सबको तो मालूम। सर हमें तो पहले ही पता चल गया था। आपने अभी वो 90 घंटे वाली वीडियो बनाई थी ना? हाँ, बहुत इम्प्रेस था। वो अच्छा लगा था आपको? 90 घंटे वाले देखने के लिए मैं अभी देखने। हाँ, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, कोई जीवन ही नहीं बचता है। आज मैं जल्दी इसलिए निकली हूँ दिन के उजाले में, हाँ, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ी सी क्रैंकी थी, उसने बोला कि जल्दी आ जाओ। वो आप जल्दी जाइए फिर। फिर आप हमारे लिए रुक गई। नहीं, आप प्लीज जाइए, उसका हक है पहला। अभी दिन का कितनी देर में आप पहुंचेंगी घर? आधे घंटे। आप प्लीज जाइए, जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, वो आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू। ये अच्छा है, सबका ऑफिस सीपी में होना चाहिए। रवीश कुमार जी, आप मेरे फेवरेट एंकर हैं। अच्छा, मेरा नाम तालिब, मेरी ऑफिस ऊपर है। अभी ये हाँ, इसके बैक साइड में फॉरेन एक्सचेंज की ऑफिस। अभी क्यों ऑफिस चल रहा है? बंद, छुट्टी नहीं हुई? अभी नहीं होने वाली है। तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तमन्ना थी आपके साथ मिले। तो हम ऐसे ही आए हैं सड़क पर, नहीं घूमने के लिए आया हूँ। हाँ, फोटो प्लेस का रात में फोटो लेने पे 500 रुपये लेता हूँ। पुणे से हैं? पुणे से। अच्छा। तो अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुआ था उसमें कुछ मतलब लोगों की साइकोलॉजी थी या कुछ हमली थी? पुणे का अब तरह तरह से सवाल उठ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि इतना वोटर, जितना एडल्ट वोटर आबादी है उससे ज़्यादा वोटर कैसे हो गया? एक्चुअली हाईएस्ट जाए तो 180 तक जा सकता था अगर जितना भी हो जाए, लेकिन 234, 244 ज़्यादा लग रहा है आपको? मतलब उनके आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस किया उन्होंने, लेकिन इतना नहीं कर सकते कि क्योंकि उतना सोशली नहीं है महाराष्ट्र की राइट विंग को जाएंगे, इतना नहीं है, नहीं है। ईवीएम को कुछ लगता है या हमें कुछ, हम आपको सैंडविच खिला सकते हैं और चाय पिला सकते हैं। हम बस लोगों से मिलने आए हैं, ये सब तो बोलना होता तो मैं वीडियो में बोलता ही। कश्मीर से आपकी रिपोर्ट देखते हैं आप कश्मीर से हैं? कहाँ से? कश्मीर में किस इलाके? श्रीनगर से। वो तो बहुत सुंदर जगह है, मैं कभी गया नहीं कश्मीर। ये कभी आप उधर तो हम आपके मतलब आपकी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, पसंद करते हैं आपको। बाकी जो न्यूज़ एंकर्स है या बाकी जो न्यूज़ बताते हैं उनसे तो हम आप हमें बेटर। सर आप अपना न्यूज़ चैनल कब शुरू कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं हो सकता है यार, उसमें बहुत पैसे लगते हैं।
नहीं, वो YouTube चैनल कहा जाता है, पर चैनल तो वो सही कर रहे हैं। चैनल में इसमें 50-100 लोग होते हैं, बहुत सारे। ज़्यादा रिच है लोग। हमारी वाली जनरेशन है नहीं, अब लोगों का टीवी पे खोजते हैं। नहीं, हमारी जनरेशन यूट्यूब पे खोजती है, वो पुरानी जनरेशन थी जिनको टीवी पे देखना था न्यूज़। अब टीवी पे मेरे हिसाब से लोगों का भरोसा उठ गया। वीडियो कैसे देखते हैं आप? इसमें इतना डेटा होता है आपके पास? मेरा वीडियो देखने में तो डेटा ही खत्म हो जाएगा। डेटा जितना होता है सब देख लेते हैं। तो कैसे डेटा का हिसाब करते हैं आप? बचाते कैसे हैं? बच नहीं पाती है, जो वो चल जाती है, जितना वो देख ही लेते हैं। हाँ, फिर अगले बार। अच्छा, तो एक महीने में कितने का डेटा लेते हैं आप? 1 GB 1.5 जो GB मिलता है, हाँ, वही देखता हूँ, चलाता, वही रिचार्ज करके वही से। जाओ ब्रांडेड स्वेटर का सिर्फ 250 रुपये में। हम भी यूट्यूबर, पता है ना? नहीं पता? जानते हैं सर। तो ये सब काम तो हमारे सामान का बन रहा है। ये हाँ? तो बहुत बढ़िया है ये सब। और अगर इसको स्टॉप करने ही से स्टॉप यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। दिखा रहा है क्या? नेरा सरारा गरारा आलिया का रेडीमेड साड़ी मिलेगा यहाँ पे। ये सपना वाला हकीकत में मिलेगा यहाँ पे। मैडम जी सपना वाला हकीकत में मिलेगा, लेना यहाँ पे। मैडम जी सपना वाला हकीकत में मिलेगा, लेना। ले जाओ मैडम, सपने में आएगा नहीं तो मैं भी जाऊँगा। नहीं लेना है सपना वाला हकीकत में बस का। ब्रांडेड स्वेटर का सिर्फ 250 रुपये में। घूम रहे हैं 200 ब्रांडेड कुर्तियाँ। दुकान किधर है वो तो बताइए पहले। 166 ये 166 फोटो ले रहा है तो 500 आप फोटो ले रहा है। मैडम मेरी फोटो ले देंगे। ये हमको पैदल कर दिया ना सब, हमको अब नौकरी नहीं है। हाँ भाई, हम कैसे मानिए? तो मानिएगा, ये देखिए हम इसमें मेरा वीडियो आता है तो देखिए। भोजपुरी बोलते हैं। संजय जी बोला फोटो खींचेगा। याद नहीं रहा। अरे लोग रवि जी को पहचाने दर्शन में इलाहाबाद में। ओह, यहाँ बेटे पास आए। नमस्कार। हम लोग आकाशवाणी। अच्छा इलाहाबाद। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत ज़माने के बाद सरोजनी नगर आए हैं। बहुत शानदार मार्केट है, खूब सारे लोगों से मुलाकात हुई और ये बात समझ में आई कि हर शहर में ज़्यादातर बाज़ार इसी तरह के होने चाहिए जहाँ सब कोई आकर ख़रीद सके और बहुत से लोग जिनके पास मार्केटिंग और सेल्स का टैलेंट है वो यहाँ कर आकर अपने दुकान जमा सके। कितने तरीके से लोग कपड़े बेच रहे हैं, बैग बेच रहे हैं, आईपॉड बेच रहे हैं। जो क्रिएटिविटी है वो शानदार है। वो इसलिए है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा है। जब ज़्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी थिंकिंग बहुत अलग होती है। मॉल में क्या होता है, 4 आदमी टहल रहे होते हैं, शीशा देख रहे होते हैं, कोई बात करने वाला नहीं होता है। एक एंड के बाद मॉल खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ भीड़ में चलिए तो मार्केट ही खत्म नहीं होता। तो जो मिडिल क्लास सोचता है कि ऐसा बाजार शहर की सफाई के लिए अच्छा नहीं है, आता वो यही है। तो इसलिए उसके दिमाग में ये बात बिठाने की जरूरत है कि किसी भी शहर के लिए ऐसी ही बाजार अच्छा है। कितने लोगों का रोजगार है यहाँ पे। बहुत मजा आया सरोजनी नगर में। मैं 100 रुपये में का शर्ट खरीद सकता हूँ, 300 रुपये का कार्गो पैंट खरीद सकता हूँ, 200 रुपये का सेल्फी स्टिक खरीद सकता हूँ, इतना सारा कुछ। बहुत मजा आया। और लोग ये बैग तो इसमें बहुत सारा सामान क्या क्या खरीदा है हमने। बहुत सारा चीज खरीदा है। ये खरीदा, ये अमेज़न पे आता है, तो यही आ गया। अच्छा है। क्या है, कितने का मिला? ये 100 रुपये का। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा है। आपने और झोला भर लिया पूरा। यहाँ आके ये नहीं लगा ना कि मेरे पास बहुत पैसे होने चाहिए। यहाँ लगता है जितने पैसे है मैं वहाँ खुश हूँ, खरीद सकता हूँ।
छोले कुलचे खा सकता हूँ। मॉल में जाके लगता है अरे यार मेरे पास तो सारे पैसे मेरे पास होने चाहिए, तब जाकर एक जैकेट खरीदूं। इसमें है थोड़ा सा खरीद लो, सर्दी चली जाएगी। और बहुत सारे लोग मुझे नहीं पहचानते। सब्सक्राइब कर लिए हैं? ठीक से बोल नहीं रहे हैं। लाइए लीजिए। हाँ तो झारखंड में तो और सब्सक्राइब कीजिए। कहाँ है यूट्यूब? नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? यहाँ देखिए, अब तो लोग हमको भूल गया। हाँ नहीं बोल दो, हमको लोग भूल गया। अच्छे लोगों को कैसे भूल जाएंगे? देखिए सबका टाइम होता है, मेरा टाइम खत्म हो गया। नहीं सर ऐसा नहीं। ये कहाँ है? ये कहाँ है जी? तो सर्च वाला कहाँ है? नेटवर्क यहाँ नहीं दिखा रहा है सर। नहीं दिखा रहा है, क्या बात करते हैं? लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। फोन गिरा के तोड़ दिए हैं, आप कह रहे हैं नेटवर्क नहीं दिखा। संभाल के रखिए फोन। ये देखिए ऐसे किए, अभी गुड़गुड़ा रहा है सर्फिंग। भाव में ही भाव है। कौन सा भाव? मोल भाव। हम अमर कॉलोनी में हैं। ये फर्नीचर के मार्केट में आज मैं घूमने आया हूँ। इस घंटी की आवाज देखिए, कितनी गूंज है इसमें। इसकी गूंज थोड़ी हल्की कमजोर है, ये बेकार है। ये भी ठीक है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है। नहीं इस घंटी का, इसका। और ये 1917 में बना क्या है भाई? लेंस बाइनोक्यूलर है। एक ऐसे पत्रकार है जो जनता के लिए लड़े। हाँ वही कह रहा। ये फ्रेम है। ये किसके घर का किसका सामान यहाँ आ गया? देखिए बेचारा वो खरीद के लाया होगा। ये दिल्ली का कोई दिवाली गिफ्ट होगा, अब यहाँ बिक रहा है कि नहीं? बड़े अच्छे अच्छे सजा के लोग ले जाते हैं। ये तोप है, लगता है जो कभी महाराजा नहीं हुए होंगे, एक कोठी बना ली होगी तो सोचे होंगे कि अब एक तोप भी ले आते हैं कहीं अमर कॉलोनी मार्केट से। और क्या है? आइए और ढूंढता हूँ मैं क्या मिल सकता है। इस कोने में क्या शानदार तरीके से आपने चाय की दुकान लगाई है। हाँ? मजा आ गया। खाना भी यहाँ मिलेगा? अरे वाह, यही खाते हैं। ओ नमस्कार जी, चाय बन रही है? हाँ चाय तो काफी अच्छी उबल गई है। अरे वाह, कैसे पियेंगे? लाइट मीठा। लेकिन देखिए उधर से भी रास्ता है, वहाँ से देखिए, वहाँ से भी काउंटर खुला हुआ है। वाह, कितने साल से है ये? सर 65 से है तो ये शॉप। हाँ जी 65 से। हाँ जी, यही पिताजी करते थे, उनकी डेथ हो गई, इस बात नहीं कर रहा। आपका क्या नाम है? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, आप कितने दिन से इस शॉप से बाहर दिल्ली में नहीं गए? तो सर कभी कभार जाते थे, मैरिज के बाद मैं गया, बहुत कम ही गया हूँ सर। शादी के बाद बाहर नहीं गए? क्या करें, पिताजी थे नहीं, उनकी डेथ होने के बाद 2 छोटी बहन थी, 2 बुआ थी, उनका करा, सब मिलजुल के करा सबने। भाई था, उसका भी करा, अपना करा, छोटी बिटिया की शादी करी, इसी दुकान से करी, बोझे अपना 2 रोटी कमा के अपना मेहनत करके। तो आप कभी दिल्ली नहीं गए? आपको पता है कनॉट प्लेस में क्या क्या हुआ है? कनॉट प्लेस में गए सर, बहुत नागर मैरिज से पहले चल जाते थे। उसके बाद पहले नहीं गए आप? नहीं सर, नहीं जा पाए, बंद के बस बंदिश में। वो लाजपत नगर के आगे फ्लाईओवर बना है, वो देखा है आपने? निजामुद्दीन का है। देखा है? निजामुद्दीन कब गए थे? अभी परसों शनिवार ही गया था। अभी शनिवार गए थे आप? हाँ, कभी कभी जाते हैं वैसे बाहर? हाँ अब सर काम पड़ता है, जाना पड़ता है। कहाँ कहाँ जाते हैं आप वैसे दिल्ली में? सर जैसे जहाँ काम पड़ता है, लाल किला भी जाते हैं, जैसे काम पड़ता है वैसे जाते हैं सर। बाकी तो अपना रोजी रोटी 2 पैसे कमा। वैसे कितना दिन हो जाता है इस मोहल्ले से या इस दुकान से बाहर गए हुए? सर कभी साल में 6 महीने में, जब जैसे कोई कभी नोएडा चले गए, कभी जैसे आगरा चले गए, 2-3 साल में सर ऐसे ही है बस। नहीं तो रोज आप यही बाहर हो जा बेटा, बाहर हो जा। संडे को ऑफ नहीं करते? नहीं सर, रोजी रोटी इसी से हमारा, संडे ऑफ करेंगे, फिर कस्टमर फिर
दूसरे दिन आते नहीं सर। सम अराउंड यहाँ 40 शॉप हैं। 40 शॉप में कम से कम पर शॉप 8 से 10 लेबर काम करती है। वो यहाँ आते हैं। वो यही खाती है, यही पीती है, यही सब कुछ है। तो आप अखबार नहीं पढ़ते कभी? सर क्या करें, सुबह आए थे 7 बजे, सेवा में लगे जाते हैं पब्लिक की। कोई नाश्ता मांग रहा है, कोई चाय मांग रहा है, कोई बिस्किट मांग रहा है। यहाँ तो टीवी भी नहीं है, वो भी नहीं देखते हैं आप? टीवी नहीं है सर। इनकी बीवी पीछे उन्हीं को देखते रहते हैं। बहुत सुंदर जोड़ी है आप लोगों की। यहाँ सारा सर आपको एंटीक मिलेगा। भारत के अलग अलग जगहों से आया हुआ, विदेशों से भी आया हुआ सामान। विदेश से भी आता है? विदेश से भी आता है। ये शो पीस जो दिख रहे हैं आपको, ये क्रॉकरी सारी बाहर की है। ये बाहर का है, ये अखरोट की लकड़ी का सामान है। जहाँ अच्छा, ये गॉडफादर भी हैं आप? हाँ जी। फिल्म देखे हैं कि नहीं? और नहीं सर। ये अंग्रेजों के जमाने की लकड़ी का बना ये अंग्रेजों के जमाने का अलमारी है, बर्मा टीक का पूरा। बाहर कैबिनेट है, ये क्रोकोडाइल के चमड़े का बना हुआ है। ये मगरमच्छ के चमड़े का? मगरमच्छ के चमड़े का है। खोल के दिखाओ बेटा। ये पूरा लकड़ी पर क्या कमी हो गई थी सर? एक कंपनी है बनाती है, ये अभी भी बनाती है? अभी भी बनाती है। आप नेट पे देख सकते हैं, कंपनी का नाम यहाँ लिखा हुआ है, नया बना के। ये कितने साल पुराना है? पुराने का इतना आइडिया। अब आप सोचिए, ये इसमें से आप बोतल निकालने जा रहे हैं, मगरमच्छ की आत्मा निकल आए, क्या होगा? ये मगरमच्छ के चमड़े का बना हुआ है? बिल्कुल सर, कंपनी बनाती है। इंसानों ने भी कम बदमाशी नहीं की है। ये देखो, ये टैग लगा रखा है, ये बनाते हैं, अभी भी मिलता है इनका। सम अराउंड 1,35,000 समथिंग का ये है अभी भी। कहाँ की कंपनी है? बाहर की कंपनी है सर। तो ये इंडिया से ही आप लिए हैं या बाहर से? नहीं, हम तो सर यहीं से लिए हैं, हम सब यहीं से। तो यहाँ कोई ऐसा रईस होगा जो है बिल्कुल मगरमच्छ के चमड़े की अलमारी रखता हो? बिल्कुल सर। तो बेच नहीं, अब तो जो घरों में लोग बार बनाते हैं वो दिखने वाला होता है। हाँ, वो दिखने वाला। ये दिखने वाला नहीं। बिल्कुल। पर ऐसा लोग रखते होंगे ताकि सारे दोस्तों की नजर ना पड़े। बिल्कुल, दोस्तों की नजर, बच्चों की नजर, और वो खत्म ना कर दें। देखिए क्या कलाकारी है। इसको बनाने में कितना दिन लगेगा? हाँ जी। ये जो आप बुना है आपने, कितना समय लग जाएगा पूरा बुनने में? ये 1 दिन लग जाएगा। पूरा 1 दिन है? मतलब 8-9 घंटा लगातार, है ना? ये है क्या, ये तार? ये बैंत है जी। बैंत है। हाँ। और ये आपका, इसको क्या बोलते हैं? छुरी है। छुरी? इनकी छुरी अलग है। कितने साल से आप कर रहे हैं? हो गई 30 वर्ष। 30 साल? हाँ जी। तो आपके परिवार में भी लोग करते हैं काम? नहीं। अब नहीं, पर आपके पिताजी करते थे? नहीं, हमने ही सीखा था। आपने ही सीखा था? हाँ। ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं ये लोग? ये देखिए, ये कलाकारी है, लेकिन बहुत शानदार है। क्या भारी है ये, बहुत भारी है। ये बताइए कितनी पुरानी है ये? सर कम से कम नहीं तो होगी कोई 80-85 साल। 85 साल? 80 है। ये ब्रास में है। अब ये देखिए, इसके ऊपर रिंकल प्रूफ। इसमें जो आप प्रेस करोगे उसमें रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, वो बताया रिंकल प्रूफ। पर अभी तो चल नहीं सकते। नहीं, ये तो सिर्फ वो है ना सर, एंटीक में जिसको कहते हैं। तो आप इतने पुराने सामानों के बीच में रहते हैं, आपको कुछ नया पता चलता है? नया तो हम आपको देखते हैं ना, तो तभी पता लगता है हमको। नया तो वो देखते हैं ना जो आप बताते हो, उससे तो क्या कमाल की बात है। मैं तो उसमें जो है, मैं क्या बताऊं, व्यूज ऐसे हैं कि पूछो मत। और जो रियलिटी है ना, वो आप दिखा रहे हो, सच्चाई। लेकिन लोग जो हैं, हमें नहीं समझ आ रहा, पता नहीं क्या है। लेकिन एक बात रवीश जी, ये बताइए आप, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो है, इतना होने के बावजूद ये मंदिर, मस्जिद, ये कब तक चलेगा? ये चलेगा लंबा चलेगा।
धर्म की जो असर है ना हमारे जीवन में बहुत है, अच्छा असर भी है। धर्म के जो लोग धर्म के हिसाब से चलते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत दयालु होते हैं, बहुत करुणा होते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे पूरे जीवन की कमाई दान में दे देते हैं। लेकिन ठीक जो इसके उलट जो होते हैं, जो आप कह रहे हैं, जो कट्टर हो जाते हैं, वो उतने ही क्रिमिनल हो जाते हैं। तो उसमें असल में भीड़ बनाने के लिए ना नेता आइडिया लगा रहा है, और नेता के पास भीड़ को साथ ले चलने का कोई नया आइडिया नहीं, तो वो ये रास्ता चुना और ये रास्ता चुना। तो धर्म के नाम पे ना बहुत आसान होता है राजनीति का। तो राजनीति का मतलब है कि राजनीति के मुद्दे होने चाहिए। असल में तो यही बात है ना, लेकिन कि आप इस शहर को अच्छा बनाने के लिए कौन सा रास्ता चुनेंगे। तो 4 लोगों के बीच बहस होनी चाहिए, 4 दलों के बीच। एक कहे कि जो भी सड़क बनेगी उस पर फुटपाथ का होना जरूरी है, एक कहे कि जो भी सड़क बनेगी उसमें साइकिल लेन का होना जरूरी है। तो इस पे राजनीति होनी चाहिए। हाँ, एक कहे कि नहीं, हम एक ऐसी सड़क बनाएंगे जो कम से कम खर्चे में और वो ज्यादा समय तक मजबूत रहने वाली सड़क है। पर अब नेता क्या कर रहा है, वो कुंभ के बहाने 1 महीने तक वो धर्म का चोला पहन लेगा, फिर उसके बाद कोई और त्योहार आ जाएगा, फिर कोई और त्योहार आ जाएगा, फिर किसी मोहल्ले में हम सभी जानते हैं कि जब पुराने हमारे पूजा पाठ की जो किताबें होती हैं उनको हम कहीं यूं ही तो नहीं फेंकते हैं, उनको बहुत सम्मान के साथ, उनके संस्कार की पूरी विधा है। आपके मजहब में तो और भी विधि है। तो बहुत लोग जो मूर्तियां टूट जाती थी तो वो कहीं गाड़ देते थे, नदी में प्रवाहित कर देते थे, कुएं में डाल देते थे। अब तो आप कहीं भी खोदेंगे तो इसकी संभावना है कि कोई मूर्ति मिल जाए। हाँ, मैं अभी एक अस्पताल में गया, वहाँ संभल पे कवरेज चल रहा था, 50 लोग कुर्सी पे लगा के बैठे और उसको देख रहे हैं। उनको और दुनिया में क्या चीज उनको पता नहीं, उनको क्या जानना चाहिए, उनको ये पता नहीं है कि इस बात को लेकर बहस करें कि भाई इतनी सरकारें आई गई, क्यों नहीं अभी तक हमारा ट्रैफिक लाइट जो है वो ढंग का बन सका, ऐसी क्या चीज है। लेकिन वो अस्पताल में जहाँ टाइलें लगी हुई है वहाँ बैठ रहे हैं, इंश्योरेंस वाले के पैसे से, या परिवार में किसी ने जमीन बेच के या कहीं से उठा के दिया है, वहाँ प्राइवेट अस्पताल में बैठ के वो कुछ और दुनिया की बात सोच रहे हैं। तो ये राजनीति, धर्म जो है ना वो राजनीति को खत्म कर देता है, और नेता को पता है कि अब जनता के मुद्दे से वो राजनीति नहीं कर सकता, और धर्म सभी जनता में है। तो वो धर्म के नाम पे जनता को भड़का रहा है और जनता भड़क जाती है।